नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की इस अपडेट में हम आपके साथ एक बार फिर से सोलन से लाइव जुड़े हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और सभी दर्शकों को दशहरे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बारिश का एक दौर चला हुआ है। हालांकि परसों जो बारिश हुई थी कुफरी और नारकंडा में ही हुई थी, बाकी क्षेत्रों में बादल छाए रहते, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। और मौसम विभाग की माने तो आज भी हिमाचल प्रदेश में के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। और लगातार हो रही बारिशों की वजह से मौसम में भी काफ़ी गिरावट तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर के महीने में जिस तरह से बारिशों का दौर चला हुआ है, वो सामान्य से अधिक बारिशें हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हो रही है, क्योंकि पहले ही मौसम विभाग की ओर से इस बात की जानकारी दी गई थी कि इस बार जो पोस्ट मानसून होगा वो सामान्य से अधिक होगा। और प्रदेश में अक्टूबर के महीने में ही अब गर्मी शीतलहर इस वक्त चली हुई है। कई शहरों का जो न्यूनतम तापमान है वो माइनस में चला गया है और लगातार तापमान में गिरावट भी इस वक्त देखने को मिल रही है। प्रदेश में कल सोलन, शिमला और कांगड़ा के पालमपुर और कई क्षेत्रों में कल बारिश हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। कारण है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हिमाचल में इस तरह का मौसम बना हुआ है और कल से फिर मौसम एक बार फिर से साफ रहेगा। 28 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और उसके बाद पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हिमाचल प्रदेश में फिर से बारिशें हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जिन जिलों में बारिश और बर्फबारी की ज़्यादा संभावना व्यक्त की गई है, तो उनमें चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला है। इनके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां हिमपात हो सकता है, वहीं बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। बाकी जिलों में के भी कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। हालांकि सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोलन में इस वक्त मौसम साफ है। कल सोलन में झमाझम बारिश हुई थी और उसके बाद तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर चली हुई है, जिसकी वजह से सुबह और शाम की जो ठंड है वो बढ़ी है। और दिन के समय में भी धूप जो तेज़ दिन के समय आज धूप देखने को मिल सकती है, इस तरह की संभावना है। हालांकि कल भी इसी तरह का मौसम बना हुआ था। सुबह के वक्त हल्के हल्के बादल थे, दिन के समय तेज़ धूप खिली हुई थी, तो उस वक्त गर्मी का एहसास हो रहा था। लेकिन अचानक ही आसमान पर बादल छाए गए और बारिश सोलन में शुरू हो गई। तो इसी तरह का मौसम कल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी था। शिमला में भी जमकर बारिश हुई है और भवारना का संजीव कुमार जी इस वक्त बता रहे हैं कि मौसम साफ है। जिस तरह का इस वक्त सोलन में मौसम दिख रहा है, उसी तरह का भवारना का मौसम भी इस वक्त साफ है। जो है कांगड़ा जिला से ये सूचना हमें आई है। और राजेंद्र कुमार जी, थाना बहरोल और लीन भी हमारे साथ जुड़ी हैं। और हेलो, गुड मॉर्निंग। और दशहरे की सभी दर्शकों को इस वक्त हम बधाई। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिशों का दौर और बर्फबारी का दौर चला हुआ है। शिमला शहर में करीब 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और सोलन में भी कुछ इसी तरह की बारिश हुई। पहले हल्की बारिश, बूंदाबांदी शुरू हुई, फिर हल्की और फिर तेज़ बारिश सोलन में करीब 15-20 मिनट तक ही हुई। लेकिन उससे ठंड प्रदेश में एक बार फिर से बढ़ गई। जिस तरह का बारिशों का दौर चला हुआ है और मौसम विभाग की माने और शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की हल्की ओलावृष्टि भी हुई है, इस तरह की सूचना है। और लगातार मौसम का जो हाल है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है। 24 अक्टूबर को प्रदेश के मैदानी, मध्यम
पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और लगातार 25 से 28 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की माने करसोग में पिछले कल बारिश हुई है। दीपक ठाकुर जी हैं, हमें सूचना दे रहे हैं कि करसोग में भी बारिश हुई है, मंडी जिला में। तो इस तरह प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल बारिशों का दौर रहा। अचानक तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि मौसम विभाग ने तो पहले ही पूर्वानुमान लगाया हुआ था कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें होने की संभावना बनी हुई है। कारण था कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ था, उसकी वजह से प्रदेश में 2 दिनों तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई थी। बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम इस वक्त स्वागत करते हैं सुबह के मौसम के इस बुलेटिन में। हालांकि इससे पूर्व हम सब्जियों के भी आपको जानकारी दे चुके हैं कि सोलन सब्जी मंडी में किस तरह की सब्जियों के आज भाव रहे हैं। लेकिन न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला में न्यूनतम तापमान कल 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। सुंदरनगर में भी 11.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सोलन सब्जी मंडी में रहा है। और सुंदरनगर में 11.4 न्यूनतम तापमान रहा है। और सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। भूंतर में न्यूनतम जो तापमान है वो 10.3 था, कल्पा में 3.4, धर्मशाला में 13.2, ऊना में 12.5, नाहन में 15.2, केलोंग में -0.2, केलोंग में जो तापमान है माइनस में है 0.2, पालमपुर में 11.5, सोलन में 10.5, मनाली में 8, कांगड़ा में 12, मंडी में 11.1, चंबा में 10.8, डलहौजी में 10.9, जुब्बड़हट्टी में 13.4, कुफरी में 8.9, कुकुमसेरी में 0.5, नारकंडा में 6.7, रिकांगपिओ में 6.8, सेऊबाग में 9.5, धौला कुआं में और प्रेमलता शर्मा जी बता रहे हैं कि चैल पर्यटन नगरी चैल के डुबलू में कल भारी बारिश हुई है। पर्यटन नगरी चैल सोलन जिले का पर्यटन स्थल और काफ़ी मशहूर है और यहाँ पर सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी है चैल में। और चैल के डुबलू में कल बारिश हुई है। प्रेमलता शर्मा जी की तरफ से यह जानकारी हमें मिली है। और धौला कुआं में 15.3, बठी में 13.5, पांवटा साहिब में 17 डिग्री सेल्सियस, सरान में 8 और देहरा गोपीपुर में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इन न्यूनतम तापमान की इस तरह की जानकारी दे रहे हैं कि प्रदेश के मैक्सिमम जो शहर हैं उनमें न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान अभी सामान्य बना हुआ है। अक्टूबर के महीने में जिस तरह का तापमान रहता होगा, मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान अभी सामान्य बना हुआ है। अधिकतम तापमान की बात करें तो शिमला में अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा है, सुंदरनगर में 28.7, भूंतर में 28.2, कल्पा में 16.7, धर्मशाला में 27 डिग्री सेल्सियस, ऊना में सबसे अधिक है 30.4 है। ऊना के तापमान में हालांकि अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। कल परसों 32 डिग्री सेल्सियस था। नाहन में 24.5, केलोंग में 12, सोलन में 24.3, मनाली में 18.8, कांगड़ा में 28.7, मंडी में 24.2, बिलासपुर में 28.9, चंबा में 27.7, डलहौजी में 16.8, कुफरी में 15.7, जुब्बड़हट्टी में 23.2, कुकुमसेरी में 15.7, नारकंडा में 10.8, रिकांगपिओ में 20.4, बठी में 27.6, मशोबरा में 15 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा है। तो कुल मिलाकर बारिशों की वजह से प्रदेश में लगातार अब जिस तरह से बारिशों का दौर चला हुआ है, पश्चिमी विक्षोभ लगातार अब सक्रिय हो रहे हैं और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से ही हिमाचल प्रदेश में फिर से एक 29 अक्टूबर को बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। मैदानी क्षेत्रों में और मध्यवर्ती क्षेत्रों में बारिश होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। आज भी मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कांगड़ा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र, चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना
मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। और हिमाचल प्रदेश में मौजूदा जो पोस्ट मानसून सीजन चला हुआ है अक्टूबर के महीने में, तो प्रदेश में 27.5 मिलीलीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से इस वक्त करीब 24% अधिक है। चंचल सिंह राणा जी हमारे साथ पालमपुर से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पालमपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और 24% ये अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। तो लगातार प्रदेश में जो मानसून है, जो बारिशें हो रही है, चाहे मानसून की बात करें या पोस्ट मानसून की बात करें या फिर प्री मानसून की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में लगातार सामान्य से अधिक बारिशें हो रही हैं। हालांकि अगस्त के महीने में प्रदेश में भारी तबाही हुई, लेकिन सामान्य से 4% कम बारिश अगस्त के महीने में हुई। सितंबर के महीने में सामान्य से 41% कम बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन अक्टूबर में सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी तक हो चुकी है और बारिशों का दौर एक वो चला हुआ है। लेकिन जुलाई के महीने में 75% सामान्य से अधिक बारिश हुई थी, तो उस दौरान प्रदेश में भारी तबाही भी हुई थी। अगस्त के महीने में भी कुछ इस तरह का मौसम बना हुआ था। कई जिलों में, करीब 5 जिलों में सामान्य से बहुत अधिक बारिशें, 7 जिलों में सामान्य से बहुत अधिक बारिशें हुई, तो 5 जिलों में सामान्य से कम बारिशें हुई। उसकी वजह से जो ओवरऑल जो आंकड़ा है प्रदेश में अगस्त के महीने में सामान्य से कम बारिशें हुई, तो उसके वजह से है। लेकिन कई जिलों में बारिशों ने पूरे रिकॉर्ड तोड़े, जिसकी वजह से प्रदेश में भारी तबाही देखने को मिली। 11 से 14 अगस्त के बीच में, फिर 22 से 23 अगस्त के बीच में, और जुलाई में 8 से 14 जुलाई के बीच में 8 से 12 जुलाई के बीच में प्रदेश में भारी बारिशें हुई। और उस दौरान प्रेमलता शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। चंचल जी का हम धन्यवाद करते हैं, जो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन को पसंद भी कर रहे हैं और अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारी भी हमें देते रहते हैं। और कब तक, और प्रेमलता शर्मा जी क्योंकि डुगलू से जुड़ी हैं, ग्रामीण क्षेत्र है और उनकी चिंता वाजिब भी है कि घास भीग गया है और बारिशें आज भी होने की संभावना है। हालांकि सोलन में कम है, जिला सोलन में, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो चंबा, कांगड़ा, शिमला के साथ कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। तो बीच बीच में अन्य जिलों के लिए भी हालांकि मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जरूर लगाया गया है कि बारिशें हो सकती है, लेकिन इन 5-6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने विशेष रूप से बताया हुआ कि इन क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ बारिशें भी हो सकती है। और आप मौसम हिमाचल प्रदेश का, आप इस वक्त सोलन की तस्वीरें देख रहे हैं। सोलन में धूप इस वक्त खिली हुई है। हालांकि कल और परसों बादल छाए हुए थे और उसकी वजह से यहाँ पर ठंड भी देखने को मिली थी। राजन जी की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार है और दशहरे की बहुत बहुत बधाई सभी दर्शकों को। और लगातार हम मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश का में जिस तरह का मौसम रहने की संभावना है, लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ चौपाल से इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हालांकि 2 दिन पहले जब पश्चिम विक्षोभ को लेकर चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई थी कि 22 और 23 अक्टूबर को प्रदेश में बारिशें हो सकती है, और उस दौरान हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ था, उसको लेकर प्रदेश में कल बारिशें प्रदेश के कई क्षेत्रों में हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। वजह है कि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से प्रदेश में बारिश हुई है। परसों भी कुछ एक दो क्षेत्रों में बारिश हुई है। और राजन जी, मसोबरा में भी मौसम, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें और बर्फबारी हो सकती है, तो उस तरह की संभावना व्यक्त की है। बारिश हो, इसकी बात को लेकर अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सोलन में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, सोलन में मौसम बिल्कुल साफ है। हालांकि सोलन को लेकर मौसम विभाग की ओर से कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है कि बारिशें होगी, क्योंकि 5-6 जिलों को लेकर ही मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है कि इन क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। लेकिन
जो बारिश की संभावना है वो बनी पूरे प्रदेश में रही है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और सिकंदर सिंह जी बता रहे हैं कि नोएडा में हल्की हल्की ठंड अब होनी शुरू हो गई है। तो इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त शीतलहर चली हुई है। सुबह और शाम के वक्त ठंड का मौसम है। हालांकि कल जिस तरह से प्रदेश की राजधानी शिमला, सोलन और प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, तो उसमें तापमान में काफ़ी गिरावट इस वक्त देखने को मिली है। तो सभी दर्शकों को एक बार फिर से दशहरे की और बहुत बहुत बधाई। और कल से मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि कल से लेकर और 28 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। और 19 अक्टूबर को एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर प्रदेश में शुरू हो सकता है। हालांकि जिस तरह से प्रदेश में मौसम बना हुआ है और लगातार बीच बीच में बारिश और बर्फबारी हो रही है, तो उसके बाद से पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में लगातार आना जारी है। 22 और 23 अक्टूबर के बीच में मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई थी बारिशें होगी। 23 अक्टूबर को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें हुई है। 24 को अक्टूबर यानी आज भी, क्योंकि आज दशहरे का उत्सव प्रदेश में कई जगह पर मनाया जाना है। दशहरे की सभी को बहुत बहुत बधाई। और कुल्लू के दशहरे का आज से आगाज़ शुरू हो रहा है, तो उसकी भी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और प्रदेश में बारिशों का दौर एक बार फिर से, निगी रोली जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आज बारिश की संभावना, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है मौसम विभाग की माने। और लेकिन सोलन में इस वक्त मौसम साफ है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।